हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाय, माय नेम इज नदीम हाफिज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। As all of you know that we are doing the most important question series for the class 10th. Okay, in this we have already covered questions from light and human eye, clear, and life processes, clear. Now today we'll be doing the questions from the chapter control and coordination. Now this is also from your biology, so there will be two chapters now which will be completing from biology, and then we'll move to the physics part again. Clear? Good. So without any further delay, let us start our session. Good. Question number first: draw the structure of neuron and explain its functions. See guys, this question in biology you will be asked these diagram questions. So do practice these questions. Clear? Okay. So let us start. Okay, it is saying that draw the structure of neuron. Okay, so first of all we need to make the structure of that, so let us make it. Good. We know that the neuron is made up of cyton, its cell body, okay, then its axons, okay, and then its axon terminals. Okay, तो न्यूरॉन तीन पार्ट्स का बना है, इसके तीन पार्ट्स है। एक होती है इसकी सेल बॉडी, दूसरी होता है इसका एक्सॉन, और तीसरे जो इसके एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम, ये सेल बॉडी है इसकी, तो इसमें हमने इसको न्यूक्लियस बनाया। क्लियर? और दिस इज द न्यूक्लियस। फाइन, गुड। एंड देन देयर आर दीज फाइन फाइन स्ट्रक्चर्स, ओके, जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। यही डेंड्राइट जो है ना, वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहले रिसीव करते हैं। क्लियर? फाइन, नाइस। ओके, नाउ सी आफ्टर दिस, good. So let us make the axon terminals here. Good. Now see, now apart from this, there are the कवरिंग, देयर इज द कवरिंग इन द एक्सॉन। ठीक है ना, एक्सॉन में होती है कवरिंग, राइट, फैट्स की। एक कवरिंग ऐसे होती है, और इस कवरिंग को हम माइलिन शीट बोलते हैं। क्लियर? तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसको लेबल भी करो। क्लियर? बिकॉज लेबल के बिना सारी चीजें जो है वो अधूरी है। लेट्स टेक द व्हाइट कलर फॉर दैट, एंड लेट्स से दिस इज द सेल बॉडी। ओके, दिस इज द सेल बॉडी और साइटोन। क्लियर? या तो सेल बॉडी बोलो या तो साइटोन बोलो। ठीक है, ये जो यहाँ पे है, दीज आर द डेंड्राइट्स। ओके, हो गया ये। फिर यहाँ पे ये जो है, दिस विल बी एक्सॉन। क्लियर? दिस इज एक्सॉन, एंड देन दिस इज myelin sheath. Okay, then these are axon terminals. Axon terminals. Fine. Okay, and this is the nucleus. This is the nucleus. Clear? So this is the structure of neuron, right? There is the cell body. Okay, there are the axons,
Axon terminals, dendrites, and the axons are covered by the myelin sheath. Clear? Now, what are its functions? Right? What are its functions? करता क्या है? न्यूरॉन करता क्या है? इसके functions क्या है? Okay? तो guys, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. तो आइए देखिए, हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है ना? मीन्स हमारे सारे ऑर्गन जो है ना, जो हम काम कर रहे हैं अभी, कोई भी काम, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और साथ में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो मेरे अंदर बहुत से जो है ना ऑर्गन्स, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि सारे के सारे फंक्शंस जो है वो स्मूथली हो जाए. ओके. और वो हमारे अंदर होता है दो सिस्टम्स की वजह से. एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम. सही है. एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम. अब हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो हमें एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अभी तो नहीं पढ़ना. ओके. हम इसके बारे में नहीं देखेंगे अभी, तो हमें नर्वस सिस्टम में आपको फोकस करना है अभी. तो नर्वस सिस्टम जो है, अब इसमें आपके नर्वस टिश्यूज होंगे, ऑब्वियस सी बात है. तो वो नर्वस टिश्यूज जो है किन के बने होंगे? न्यूरॉन्स के, सेल्स के, ठीक है ना? कुछ सेल्स के बने होंगे. और वो जो सेल्स है, वो नर्व सेल्स जो है, नर्व सेल्स जो है वो था न्यूरॉन्स. ठीक है ना? न्यूरॉन्स. तो मीन्स जब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं ना, ठीक है ना? न्यूरॉन्स, जब ये बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलते हैं, बंडल जैसा बनाते हैं नर्व. ओके. बनाते हैं नर्व. अब ये जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन, इट इज द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ओके, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. क्लियर? गुड. अब इसका मतलब क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम मींस, स्ट्रक्चर जो है ना, इसी से बनता है, बिकॉज ये सारे मिलेंगे ना तब जाके तो नर्व बनाएंगे. क्लियर? तब जाके तो टिश्यू बनेगा. तो ये मिलेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है. सिमिलरली फंक्शनल यूनिट काम भी तो करता है, ठीक है ना? काम क्या करता है वो हम देखने वाले हैं. चलिए देखिए, इसका मेन काम जो है, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन. ओके. ट्रांसमिट्स, transmits information. Okay. Means अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई हॉट चीज है और मैंने उसको हाथ लगाया, ऑब्वियस ही बात है, मैं जल्दी जो है ना हाथ हटाऊंगा यहाँ से. वो कैसे होता है? तो बेसिकली हमारे अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके. हमारे अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. क्लियर? मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. फाइन. और रिले न्यूरॉन्स होते हैं. क्लियर? अब देखिए होता क्या है, जब हम किसी को हाथ लगाते हैं ना, ठीक है ना, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, हमने उसको हाथ लगाया, तो हमारे यहाँ से जो है ना, ये सेंसरी नर्व जो होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं या तो स्पाइनल कॉर्ड पे या तो ब्रेन पे, डिपेंड करता है. ओके. इन दिस केस जो है, हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन जाएगी. ओके. रिफ्लेक्स एक्शन होगा जो कि हम देखेंगे. तो इसमें जो है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे स्पाइनल कॉर्ड तक. ठीक है ना? अब इंफॉर्मेशन वापस भी तो लानी है ना, तो वो आएंगे वापस कहाँ से? मोटर न्यूरॉन्स से. ओके. और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे एंड टू एंड लाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमने देख लिया, ये एक न्यूरॉन है, तो दूसरा न्यूरॉन जो है ना इसके साथ ऐसे होगा. क्लियर?
ऐसे होगा दूसरा न्यूरॉन। क्लियर? अब यहां से ये न्यूरॉन जो है ना डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे मैंने कहा, ठीक है ना, केमिकल फॉर्म में ये लेता है। इसने इंफॉर्मेशन ली डेंड्राइट से, तो डेंड्राइट्स के बाद ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी सेल बॉडी में। ओके, सेल बॉडी के थ्रू, सेल बॉडी जो है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और इसमें निसेल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो है ना सेल बॉडी के बाद ये पहुंचेगी एक्सॉन में, और एक्सॉन के थ्रू ये नहीं अब केमिकल फॉर्म में आ जाती है, ये आती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। ओके, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ये ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रेवल करेगी बिल्कुल एक्सॉन के टर्मिनल्स तक। अब एक्सॉन के टर्मिनल और यहाँ तक ये जो गैप है ना बीच में, ये बहुत कम होती है। ओके, ये इसको बोलते हैं साइनैप्स। ओके, साइनैप्स। अब यहाँ पे जो है ना ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जो थी, जो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल हुई, फिर यहाँ से ये केमिकल फॉर्म में चेंज होती है, और फिर यहाँ के डेंड्राइट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ के डेंड्राइट्स ऐसे हैं, ठीक है ना, ये रिसीव करेंगे ये इंफॉर्मेशन, फिर से सेम प्रोसेस होगा। क्लियर? गुड, आई होप आपने ये बात समझी है। तो चलिए लिखते हैं इसको। देखिए अब जो है इसका हम पाथवे लिखेंगे। सबसे पहले डेंड्राइट्स। ओके, उसके बाद पहुंचेगा सेल बॉडी में। ओके, उसके बाद एक्सॉन, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल्स। ओके, और फिर जो है ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है ना बात? गुड। अब देखिए ये तो है इसकी क्या फंक्शन, ठीक है ना, और साथ में इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स जो होते हैं ये बॉडी के सबसे ज्यादा लंबे सेल्स होते हैं। ओके, और एक चीज, अगर इसमें फॉर एग्जांपल किसी न्यूरॉन में माइलिन शीथ होता है, किसी में नहीं होता है, राइट? तो जिसमें होता है उसमें इंफॉर्मेशन जो होती है ट्रांसमिट बहुत एफिशिएंटली होती है। ओके, कंपेयर टू जिसमें ये माइलिन शीथ नहीं होता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो, आप इसकी एनालॉजी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई वाटर पाइप है, ओके, उसमें से वाटर जा रहा है। अब उस वाटर पाइप को अगर हमने बाहर से सील कर दिया है, ओके, हमने कोई सीलिंग मटेरियल लगाया है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाटर जो हम कर रहे हैं इसमें ट्रांसपोर्ट, ये तो एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट होगा, है ना? तो यहाँ पे भी सेम है। अगर माइलिन शीथ है, ये कवरिंग है, तो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है वो ज्यादा एफिशिएंटली ट्रांसमिट होगी। क्लियर है बात? गुड। अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे इसमें तो बहुत डिटेल में हम जा सकते हैं। क्लियर? लेकिन अभी हम जो है ये क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, डिटेल लेक्चर नहीं कर रहे हैं। तो जब डिटेल लेक्चर करेंगे उस टाइम पे वी विल डिस्कस इन डिटेल। गुड, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? ओके, अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या क्या, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। ओके, समझिए बात। अब हम, मैंने कहा ना कोई भी चीज जो आपकी इनवॉलंटरी होती है, ओके, आपकी एक्शन कोई जो इनवॉलंटरी होती है, मींस आपका उसमें कोई हाथ नहीं है, वो बस होती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरी वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है ना, मैं खुद से बोल रहा हूँ। लेकिन कोई इनवॉलंटरी एक्शन भी मेरे अंदर हो रही है ना, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो बस होती है। एग्जाम्पल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ड्राइव कर रहे हो, ओके, आप ड्राइव कर रहे हो, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत अमेज था कि यार कैसे होता है कि एक ड्राइवर जो होता है उसके इतने रिफ्लेक्सेस तेज कैसे होते हैं कि वो उसी टाइम ब्रेक देता है, उसको कैसे पता लगती है ना? तो क्या होता है, ये ड्राइव ड्राइव कर रहा है कोई, तो यहाँ पे कोई आदमी उसको एकदम से आ गया बीच में, ठीक है ना? तो क्या होता है, वहां से ये अब रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है ना, ये अब रिफ्लेक्स एक्शन है, बिकॉज अगर वो अब दिमाग से सोचने लगेगा ना, अच्छा ये इंसान है, ठीक है ना, मुझे ब्रेक देनी है, मुझे इसको बचाना है, क्लियर, तब तो मर भी गया होगा, ठीक है ना, वो मर भी गया होगा और ये अभी सोच ही रहा होगा कि मुझे करना क्या है। तो इन जैसे चीजों पर हमें आती है हमें रिफ्लेक्स एक्शन काम, ठीक है? या एक और एग्जांपल लेता हूँ, लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बहुत हॉट है, और मैंने उस पे हाथ रख दिया। अब यहाँ पे मेरा एक रिफ्लेक्स एक्शन काम आएगा, मैं
तुरंत ही विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड मैं अपना हाथ वापस उठाऊंगा, है ना। अगर उस टाइम पे भी मैंने दिमाग से सोचा ना कि अच्छा ये ऐसे हॉट है, इसका टेम्परेचर इतना है, तो हाथ जल भी गया होगा, हमें पता नहीं होगी। क्लियर। So what is the reflex action? It is the involuntary action. Involuntary action. Clear? Involuntary action है। अब what is the role of brain in the reflex action? अब हमारे ब्रेन का जो है वो क्या रोल है रिफ्लेक्स एक्शन में? तो अगर हम देखें, there is no role of brain in reflex action. Clear? तो किसका काम है? स्पाइनल कॉर्ड का काम है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड जो भी होता है स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है। समझ गए बात? गुड। अब हम इसकी एक डायग्राम देखेंगे जो कि आपकी बुक में दी गई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पेन को लिया है जो कि हॉट है, और यहाँ पे किसी आदमी को रखा है। ओके। और इसका हाथ लगा दिया इसको। अब नाउ दिस इज हॉट। यस, जस्ट अ सेकेंड। गुड। नाउ दिस इज हॉट। ओके। तो क्या होगा, यहाँ से इसके जो न्यूरॉन्स होंगे ना, सेंसरी न्यूरॉन्स, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे लाइक दिस। ओके। सेंसरी न्यूरॉन्स गए। गुड। ये सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ओके। आगे स्पाइनल कॉर्ड में अब हमने देखो असेंबली ऐसी रखी गई है यहाँ पे, ताकि ये न्यूरॉन्स है ना आपस में कनेक्ट हो। क्लियर। और कनेक्ट होके ये मसल्स के साथ कनेक्ट हो और ये काम जो है जल्दी करे। क्लियर। अब यही चीज अगर दिमाग तक जाती ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। ओके। तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स आ गए स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद यहाँ पे होंगे रिले न्यूरॉन्स। ओके, जो कि बीच में होंगे, जो कि कनेक्ट करेगा सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को। उसके बाद मोटर न्यूरॉन हो जाएगा स्टार्ट। क्लियर। और यहाँ तक ये पहुंचेगा और यहाँ पे हो जाएगा इफेक्टर। ठीक है ना। अब यहाँ पे मसल होगी और इस न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है ना, ये मसल जो है ना ये उठाई जाएगी ऐसे, और ये जो बंदा है वो अपना हाथ जल्दी उठाएगा। क्लियर। इसको बिकॉज इसको यहाँ से सिग्नल आई होगी कि तुम्हें हाथ हटाना है, अदरवाइज तुम जल जाओगे। ठीक है ना। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथ इसने यहाँ से ट्रेवल किया इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। बात आई समझ? इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पाथ इसने सारा का सारा ट्रेवल किया, ठीक है ना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब आपकी बुक ने भी सेम लिखा है, रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सर्टेन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। बाहर से कोई स्टिमुलस है हमारा, ठीक है ना, स्टिमुले आ रहा है, तो उसकी वजह से हम कोई एक्शन ले रहे हैं, हमारे अंदर इनवॉलंटरी एक्शन हो रही है। क्लियर। सडन एक्शन है ये, ठीक है ना, सडन एक्शन। अब इसमें आपको ये डायग्राम बनानी जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये डायग्राम जो है वो बना के आना। क्लियर। गुड। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके। अब आपको ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। ओके। चलिए, तो देखिए, अब जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं ना, ह्यूमन ब्रेन की, इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसके हमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। ओके। एक होता है फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन। दूसरा होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। समझ गए बात? तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हिंड ब्रेन में। अब ये है क्या देखते हैं।
अब फोर ब्रेन ये हमारा फ्रंटल पोर्शन है सारा का सारा ब्रेन का। ओके, और इसमें सबसे पहला आता है सेरिब्रम। क्लियर? ठीक है ना? तो सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? सेरिब्रम, फोर ब्रेन में, याद रखना। ओके, और ये सेरिब्रम जो है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन होता है ब्रेन का, अप्रोक्सीमेटली टू थर्ड ऑफ द टोटल ब्रेन। गुड। सो सेरिब्रम टू थर्ड ऑफ द टोटल ब्रेन, यानी अराउंड 66% जो है, ये हमारा जो है यही होता है सेरिब्रम। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो लोब्स मिलेंगे, ठीक है ना? दो लोब्स इसमें मिलेंगे, एक लेफ्ट में और राइट में। ओके, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद इसमें होते हैं बहुत सारे ग्रूव्स, ठीक है ना? बहुत सारे ग्रूव्स। ओके, और इसका फंक्शन क्या है? राइट, इट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, क्लियर, मेमोरी एटसेट्रा। ओके, है तो बहुत सारे, लेकिन अभी हम जो है ये यही दो इसमें लिख देंगे। फाइन, दैट्स गुड। सो फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट आपका सेरिब्रम, ठीक है ना? तो हिंड ब्रेन में कौन सा है? आपका जो हिंड ब्रेन है उसमें आपका आता है पॉन्स। ओके, दूसरा आपका आता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, और आता है सेरिबेलम। क्लियर? सेरिबेलम, ठीक हो गई ना बात? राइट, मिड में ब्रेन में कोई पार्ट नहीं है, ठीक है ना? मिड ब्रेन ही है। क्लियर? हिंड ब्रेन में आपके तीन पार्ट्स आ गए, ठीक है ना? हिंड ब्रेन में पॉन्स है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, सेरिबेलम है। अब फोर ब्रेन में एक तो है सेरिबेलम, ठीक है ना, सॉरी सेरिब्रम, राइट। दूसरा जो इसमें है वो था डाइएनसेफेलॉन। क्लियर? डाइएनसेफेलॉन, ठीक है ना? दूसरा है डाइएनसेफेलॉन, किसमें है? ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ओके, सो लेट मी राइट इट यहाँ पे, फोर ब्रेन, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है ना? गुड। अब देखिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, लाइक इसको हमने मैं नो इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, और फिर इन तीन पार्ट्स को आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, तीन तीन चार चार पॉइंट हर किसी के बारे में लिखने हैं। क्लियर? गुड। तो चलिए अब इसका हम ये देखेंगे ना, तो चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि इन केस आपको बोला गया कि आप डायग्राम बना दो ह्यूमन ब्रेन का, तो वो हम देखेंगे, उसको बनाने की ट्राई करेंगे। ओके, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ओके। ओके, आई डोंट थिंक सो, नो। ओके, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग दीज थिंग्स, सो आप लोग ट्राई करना, ज़्यादा अच्छा बनाना, ठीक है ना?
taken this. All right. Okay. ओके, तो ऐसे आप रेंडमली ना कुछ लाइंस दे दो। ओके, ताकि ये थोड़ा सा लेकिन अच्छा दिखना चाहिए यहाँ पे। ये वाला अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको रब ही करते हैं। यार, that's good. Nice. ओके, एक और ये लेके यहाँ से करते हैं ऐसे। तो एक रेड पेन लीजिए, इससे को ऐसे कर दीजिए। नाइस। ओके, दैट्स फाइन। थोड़ा सा तो कुछ बन गया, ठीक है ना। अब इसकी लेबलिंग जब आप करोगे, ओके, तो आपका ये वाला पार्ट जो है, दिस इज योर सेरेब्रम। ओके, दिस इज योर सेरेब्रम। क्लियर? इट्स नाइस। फाइन। ओके, then this part, okay, this is cerebellum. Fine. Okay, and this is the midbrain. This is midbrain. इसको भी आप रख दो इसमें, midbrain. Clear? And this is your medulla oblongata. Wait a second. Medulla oblongata. Fine. Okay. So this much should be enough. और अगर फिर आप चाहोगे तो आप बाहर से इसको क्राइनियम भी बना सकते हो, ओके, जिसमें ये होता है बोनी स्ट्रक्चर में। फाइन, गुड। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, और हमने इस पे बना दिया ये। जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए, गुड। डिफरेंशिएट फोटोट्रॉपिज्म फ्रॉम जियोट्रॉपिज्म, गिव एग्जांपल्स। ओके, अब आपको डिफरेंशिएट करना है फोटोट्रॉपिज्म को जियोट्रॉपिज्म से। ओके, और एग्जांपल्स देने हैं। तो चलिए देखते हैं।
अब फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। अब जब डिफरेंशिएट पूछा गया ना, तो क्लियरली आप इसको दो में डिवाइड करो। फोटोट्रॉपिज्म एक साइड से लिखो, ओके, और जियोट्रॉपिज्म दूसरे एक साइड से लिख दो। ओके, को देखते हैं यहाँ से। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके पॉइंट्स। अब फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, देखिए। अब फोटोट्रॉपिज्म दो वर्ड से बना है, फोटो और ट्रॉपिज्म, है ना। फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। ओके, अगर कोई मूवमेंट सनलाइट की वजह से, लाइट की वजह से हो रही है तो उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ओके, और अगर कोई मूवमेंट ग्रेविटी की वजह से हो रही है तो उसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म, है ना, सिंपल बात। हम लिखेंगे इसमें फोटोट्रॉपिज्म is a type of is a type of movement in plants due to the light. Okay, similarly geotropism is the type of movement in plants due to gravity. क्लियर, ग्रेविटी की वजह से हो गई है। तो इसमें फोटोट्रॉपिज्म में या तो एक प्लांट दिखाए पॉजिटिव, या तो एक प्लांट दिखाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, ट्रॉपिज्म, या तो दिखाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये भी दिखाएगा या तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा, या तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाएगा। क्लियर, नाइस। अब देखिए, अगर हम देखेंगे प्लांट्स में, प्लांट्स का जो स्टेम है, क्या वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है, नेगेटिव। अब होता क्या है, सबसे पहले तो वो पता होनी चाहिए। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब अगर प्लांट्स की मूवमेंट, ठीक है ना, जहां से सनलाइट आ रही है उसकी ओर जा रही है, ठीक है ना, उसकी मूवमेंट उसकी ओर हो रही है तो पॉजिटिव। अगर उसकी अपोजिट हो रही है, ठीक है ना, तो नेगेटिव है। अब जब प्लांट्स को हम देखते हैं, देखिए प्लांट्स, इनके स्टेम्स, यहाँ पे लाइट है, सपोज दिस इज सनलाइट, तो ये इसी की ओर मूवमेंट हो रही है ना, तो प्लांट्स के जो स्टेम है वो दिखाते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे इनके स्टेम क्या दिखाएंगे, देखिए प्लांट ग्रो करता है ऐसे, है ना, और उसकी ग्रेविटी उसको खींचती है नीचे अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी स्टेम जो दिखाती है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके, यहाँ पे प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वो क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या नेगेटिव। देखो ये प्लांट है, इसके रूट्स यहाँ से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से है उल्टी डायरेक्शन में, तो ये दिखाते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ओके, और इनके रूट्स, प्लांट्स के रूट्स दिखाते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या आपको बात अच्छे से समझ आई, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख दोगे, ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म जियोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द हार्मोन्स secreted
by thyroid, okay, secreted by thyroid, pancreas, ovary and testis. ओके, आपको हार्मोन्स के नाम बताने हैं। और इसी का दूसरा पार्ट है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म विद रिक्विजिट डायग्राम। ओके, इन क्वेश्चंस को आप करोगे घर पे। ओके, आंसर्स लिखोगे इनके, क्लियर। और फिर यहाँ पे आप इसके 5 क्वेश्चंस हो गए। और मोस्टली इसमें से जो आता है, लाइक लॉन्ग टाइप तो नहीं आते हैं मोस्टली, पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्टली इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Clear, guys? Okay. I hope you enjoyed this session, guys. I hope you got something out of this. All right. We'll meet with one more session. Okay. Till then, bye bye. Take care.